जय हिंद। आप सभी का स्वागत है कर्तव्य पथ जीएस एकेडमी में। यहाँ मिलता है बेस्ट कंटेंट के साथ वो वीडियोज जो प्रतियोगी परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो साथियों, आज हम नए टॉपिक लेकर मुखातिब हुए हैं। साथियों, आज का जो टॉपिक्स है वो है विश्व भूगोल से हम 7 महादेश में आज जो दूसरा सबसे बड़ा महादेश है वो अफ्रीका है। अफ्रीका कॉन्टिनेंटल पे हम बात करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, आप लोग बने रहें। साथियों, अफ्रीका महादेश, एक बार बिहार बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था। उसमें एक सवाल पूछा गया था। साथियों, बिहार बीपीएससी के एग्ज़ाम में एक सवाल पूछा गया था कि सबसे अधिक देशों वाला महादेश कौन सा है। तो साथियों, इसका आंसर होगा अफ्रीका। तो सबसे अधिक देशों वाला महादेश की बात करेंगे तो होगा क्या, अफ्रीका। अफ्रीका महादेश में 7 महादेश में सबसे अधिक देश इसी महादेश पे है। उसी का आज हम लोग बात करेंगे। तो हम पहले मैप को दिखाते हैं। मैप के बाद साथियों हम जो है मैप के बाद हम जो मुख्य बातें होगी, जो परीक्षा उपयोगी होगी, उसको भी बता देंगे जो बोर्ड पे होगा। अभी हम मैप देखते हैं साथियों कि अफ्रीका महादेश का मैप देखिए। साथियों, ये एशिया, ये यूरोप, ये ऑस्ट्रेलिया और ये अफ्रीका। यहाँ उत्तर अमेरिका है, यहाँ दक्षिण अमेरिका है, लेकिन हम बात कर रहे हैं अफ्रीका। ये अफ्रीका महादेश है। ये अफ्रीका महादेश है साथियों। ये अफ्रीका महादेश का स्थिति है। साथियों, हम बात करेंगे अफ्रीका महादेश की। तो अफ्रीका महादेश के उत्तर में जो है, उत्तर साइड, उत्तर में भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। यहाँ पे ये भूमध्य सागर है, ये वाला क्षेत्र। और यहाँ एक जल संधि है जिसका नाम है जिब्राल्टर। जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि। साथियों, हम बात करें इसके पूरब की ओर, हिंद महासागर है, हिंद महासागर। और इसके जस्ट पश्चिम अटलांटिक महासागर साथियों। ये और यहाँ पे जो है इसका नाम है उत्तम आशा अंतरीप, जिसे इंग्लिश में केप ऑफ गुड होप के नाम से हम लोग जानते हैं। ये इसकी भौगोलिक स्थिति अफ्रीका महादेश की है। साथियों,
विश्व में ये दूसरा सबसे बड़ा महादेश है। पहला फैक्चुअल सवाल है कि ये विश्व का सबसे दूसरा बड़ा महादेश है। साथियों, अफ्रीका जो है, अफ्रीका महादेश के इस साइड यहाँ पे लाल सागर है, लाल सागर, लाल सागर। एक यहाँ प्रायद्वीप है, सिनाई, सिनाई प्रायद्वीप, सिनाई प्रायद्वीप, सिनाई प्रायद्वीप। इसी प्रायद्वीप पर जो है स्वेज नहर है, काट के बनाया गया स्वेज नहर, स्वेज नहर इसी प्रायद्वीप पे काट के बनाया गया है, जिसकी कुल लंबाई 162 किलोमीटर है। इसके एक साइड जो है, इस साइड ये स्वेज नहर मिस्र में पड़ता है, और मिस्र का जो है आर्थिक रूप से ये बहुत मदद करता है। मिस्र, इजिप्ट का जो है इकोनॉमी इसी नहर पे डिपेंड भी करता है, सबसे ज़्यादा इनकम होता है। ये नहर जो है लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। ये नहर जो है लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। साथियों, ये नहर जो बनाया था, ये नहर अंग्रेज ही बनाया था। कोई भी काम अंग्रेज अपने फायदा के लिए क्या बनाया था, क्योंकि भारत से जब वह सामान लूटता था तो उसको ऐसे देख जाना पड़ता था, ऐसे उत्तर महासागरीय अटलांटिक घुसता था, फिर यूरोप आता था। लेकिन उसने दिमाग लगाया, आखिर दिमाग का भी वो लोग काफ़ी शातिर था, इसीलिए बहुत दुनिया के हर देशों पर इसका शासन रहा, ब्रिटेन का। तो ये बनाया था ब्रिटेन वाले ने 1969 में, इसका शायद राष्ट्रीयकरण भी हुआ है। तो ये जो है बनाया था, जब बनाया तो भारत से यहाँ की दूरी लगभग 6-7 हज़ार किलोमीटर जो है, किलोमीटर की कमी आई, 7,000 किलोमीटर की कमी आई। ऐसे ऐसे 7,000 किलोमीटर का बचत हुआ ब्रिटिशर्स को। अब डायरेक्ट यहाँ से लाल सागर घुसता और स्वेज नहर और जिब्राल्टर जल संधि देके निकल जाता। इससे क्या हुआ कि उसका फ्यूल भी बचा। उसके बाद उसको जो है फ्यूल के साथ साथ साथियों उसे टाइम भी बचत हुआ, लगभग 10 से 12 घंटा का टाइमिंग बचत हुआ ये स्वेज नहर। और हम विशेष बातें करेंगे स्वेज नहर, ये जो जिब्राल्टर जल संधि है, ये अफ्रीका और यूरोप को अलग करता है। जिब्राल्टर संधि, इसे भूमध्य रेखा की कुंजी भी कहा जाता है, जिब्राल्टर जल संधि को। और ये सब लेके ये जो स्वेज नहर है, लाल सागर, इधर यूरेशिया को अलग करता है। यूरेशिया के बारे में पिछले वीडियो में हम बताए थे। यूरेशिया में एशिया और यूरोप के भाग, जो कुछ भाग मिलकर बना है, वो यूरेशिया है। लेकिन आज हम मोटे तौर पे बात करेंगे अफ्रीका का। तो अफ्रीका महादेश में कुल देश की संख्या है लगभग 54। साथियों, एक मात्र महाद्वीप है ये, जहाँ से 3 रेखा गुजरती है। जो काल्पनिक रेखा है ये हो गया विषुवतीय रेखा, विषुवतीय रेखा, ये हो गया
ये हो गया कर्क रेखा, कर्क रेखा, और यहाँ से हो गया मकर रेखा, मकर रेखा। ये हो गया आपका भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, या इसी को कहते हैं भूमध्य रेखा। और ये हो गया कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। अफ्रीका महादेश जो है का लगभग कुछ भाग उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है, अफ्रीका महादेश का, जो कि परीक्षा में पूछा जाता है साथियों। तो यदि पूछे कि कौन सा ऐसा महादेश है जिस पे तीनों रेखा गुजरती है, तो वो महादेश है अफ्रीका, जिसमें विषुवत, मकर और कर्क तीनों रेखा का यहाँ से गुजरना होता है साथियों। साथियों, यहाँ से जब कर्क रेखा जो 0 डिग्री, 0 डिग्री अक्षांश इसको बोलेंगे हम, इसी को हम लोग कहते हैं विषुवतीय रेखा। जब कर्क रेखा गुजरती है मान लीजिए, तो यहाँ सूर्य की रोशनी डायरेक्ट सीधी रूप में यहाँ पड़ती है, डायरेक्ट यहाँ सीधा सीधा पड़ता है। जब सीधा सीधा पड़ता है तो यहाँ जो है वाष्पीकरण का क्रिया बहुत ज़्यादा होती है, और वाष्पीकरण होती है तो यहाँ जो है शाम में जो है वर्षा मतलब बादल बनता है वर्षण के वाष्पीकरण के बाद, और शाम में जो है वर्षा कराती है इस क्षेत्र में। धूप साथियों तिरछा लगभग सीधी पड़ती है, जिससे वाष्पीकरण की क्रिया ज़्यादा होता है। इसलिए इस जो क्षेत्र है यहाँ पे जो उष्ण आर्द्र जलवायु पाई जाती है, उष्ण आर्द्र। और यहाँ पे एक बात और है साथियों कि यहाँ जो है विषुवतीय वन या उष्ण कटिबंधीय वन यहाँ बहुत से पाए जाते हैं इस क्षेत्र में साथियों, ये पूछा जाता है। और जब सीधी रेखा पड़ती है, जब सीधी सूर्य की किरण पड़ती है, तो यहाँ गर्मी पड़ती है, जिससे लोग का रंग काला होता है। लोग यहाँ के जो आबादी है वो काला है, लगभग 3/4, 3/4 जो है काला लगता है। इसलिए इसे अश्वेत लगता है, ऐसे बोला जाता है, ज्योग्राफिकल भाषा ऐसा। लेकिन अश्वेत मीन्स काला, मूल रूप से काला। साथियों, ये काला महादेश या अंध महादेश के नाम से जाना जाता है। ये नाम कौन दिया? तो ये यूरोप वाले दिए। ये लोग बहुत ही काफ़ी तेज थे। ये लोग क्या करते थे, जहाँ भी जाते थे वहाँ विभिन्न विभिन्न नामों को, मतलब इतना डिप्लोमेटिक कूटनीति डाल के लड़ाता था ये ब्रिटिश वाले। वही ये क्या किए कि जब यहाँ उपनिवेश करने आए, व्यापार करने आए, तो यहाँ पे क्या किए, इन लोगों को काला कहकर पुकारा। इसलिए इसे काला महादेश भी कहा जाता है। लगभग 3/4 आबादी यहाँ काला महादेश भी कहा जाता है इसे। इसकी आबादी लगभग आपको 3/4 है। इसे अंध महादेश भी कहा जाता है। तो ये सब परीक्षा में पूछे जाते हैं साथियों। इसका जो क्षेत्रफल है 30 करोड़ 65,000 वर्ग किलोमीटर अफ्रीका महादेश का क्षेत्रफल है साथियों। इसका सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय भाग सोमालिया है, सोमाली द्वीप है। प्रायद्वीप भाग नहीं, सॉरी, सबसे बड़ा द्वीप जो है सोमाली है।
अफ्रीका में एक सबसे बड़ा मरुस्थल है यहाँ पे सहारा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है, यहीं पे अवस्थित है। सहारा साथियों विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यहाँ पे ऊँट ज़्यादा पाया जाता है, ऊँट पाया जाता है। हाथी जो है सबसे पहले इसी महादेश पे देखा गया था साथियों। उसके बाद सहारा में एक बद्दू जनजाति जो है ये सहारा मरुस्थल में ही पाया जाता है। मरुस्थल की बात करें तो यहाँ पे एक मरुस्थल है, आपको बोलेंगे कालाहारी। ये लगभग नीचे है, ये इसका विस्तार बोत्सवाना वगैरह में नामीबिया है, यहीं पे कालाहारी मरुस्थल है। यहाँ बुशमैन एक जनजाति पाया जाता है और यहाँ मुख्य रूप से एक पक्षी शुतुरमुर्ग जो सबसे बड़ा अंडा देती है। यहीं पे नामीबिया मरुस्थल है। ये जो क्षेत्र है ये दक्षिण अफ्रीका का ही क्षेत्र है। जानने योग्य बात है तो एक कालाहारी नामीबिया मरुस्थल जो है यहाँ पाया जाता है। कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन नामक जनजाति रहता है। इसका एक मोड़दार पर्वत है यहाँ एटलस, यहाँ पे एटलस है एक मोड़दार पर्वत। और एक पर्वत यहाँ पे है किलिमंजारो पर्वत है मुख्य रूप से। ये ऊंचा पर्वत है, सबसे अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है किलिमंजारो। साथियों इस जो भाग है इसको बोला जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इसलिए कि ये सींग की तरह निकला हुआ है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 3 देश है, इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती बंदरगाह है। एक काफ़ी फेमस जगह है जिबूती, जो कि कुछ दिन पहले न्यूज़ चैनल में भी आया था। अफ्रीका में एक सबसे बड़ी झील है जो विक्टोरिया झील है। आपको यहाँ पे मिलेगा विक्टोरिया झील। यहाँ पे विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील से ही जाम्बेजी नदी गुजरती है और विक्टोरिया झील से ही विषुवत रेखा भी गुजरती है साथियों। और जाम्बेजी नदी जो है सबसे लंबी नदी जो है विक्टोरिया झील से ही निकलती है, जो नील नदी है। और नील नदी फिर गिर जाती है आपको भूमध्य सागर में। और इस पे जो है दुनिया का सबसे बड़ा बांध है आसवन बांध, जो विक्टोरिया झील से ही निकलती है। एक नदी है जायरे, कांगो नदी है यहाँ पे, ये तो अटलांटिक में गिरती है। कांगो नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, ये याद रखेंगे फैक्चुअल। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। उसके बाद जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात अवस्थित है, ये सब याद रखेंगे। करीबा बांध जो है अफ्रीका में सबसे ज़्यादा जल विद्युत जो है उत्पन्न करता है और सबसे अधिक जल राशि को ढोने वाला जो नदी है वो जायरे कांगो नदी ही है। यहाँ पे एक संसार का सबसे गर्म स्थान है लीबिया। लगभग इसका टेम्परेचर 58 डिग्री सी है। ये पूछा जाता है विश्व में सबसे
गर्म स्थान कौन सा है? तो लीबिया का अल-जीजिया है। अल-जीजिया, अल-अजीजिया, अल-अजीजिया, ये लीबिया का स्थान है साथियों। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। साथियों, अफ्रीका में कांगो नदी बेसिन है। कांगो नदी बेसिन में एक जनजाति पाई जाती है, पिग्मी। ये परीक्षा में पूछा जाता है साथियों। उसके बाद जो है अभी हाल फिलहाल में 2000 लगभग 11 में संयुक्त राष्ट्र का संघ की ओर से 113वां देश सूडान को घोषित किया गया है, जिसका राजधानी जुबा है साथियों। जिसका राजधानी जुबा है सूडान का। ये अफ्रीकी देश ही है साथियों, अफ्रीका महादेश का ही देश है। तो साथियों, इसका कुछ हम फैक्चुअल सवाल जो है आपको बताएंगे, आप ध्यान देंगे, अच्छे ढंग से उसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ये मुख्य बातें थी जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो साथियों, अब हम आगे देखेंगे इसका कुछ फैक्चुअल पार्ट जो पूछा जाता है परीक्षा में, वो आपको दिखाते हैं, क्योंकि इसमें अभी और बहुत से कुछ है, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लेकिन अभी जितना है परीक्षा के हिसाब से मैप भी मेरा पूरा भर गया है, इसलिए ये। और इसमें कुछ हम आपको कुछ मुख्य देश पे बात करेंगे, जिसमें कांगो है। कांगो जो गणराज्य था, यहीं जायरे नदी बहती है। जायरे जो सबसे ज़्यादा अफ्रीका महादेश में पानी को ढोती है, प्रवाह इसका प्रवाह क्षेत्र है। कांगो जो था, इसका राजधानी है किंशासा। ये पूछा जाता है। यहाँ पे बेल्जियम का अधिकार था, लेकिन बहुत से खूनी आंदोलन के बाद कांगो एक अलग राज्य, एक अलग देश बना। यहाँ बंटू जनजाति यहाँ पाया जाता है, जिसका बंटू भाषा होता है। नाइजीरिया को तेल, ताड़, पाम ऑयल के लिए प्रमुख मानते हैं हम। इसकी राजधानी अम्बुजा है। अम्बुजा है नाइजीरिया में एक आतंकवादी संगठन भी सक्रिय है, जिसका नाम है बोको हराम। तो साथियों, ये भी ध्यान आप लोग रखेंगे। फिर एक मिस्र पे हम बात करेंगे, जो दक्षिण अफ्रीका का मिस्र की राजधानी काहिरा है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में इजिप्ट बोलते हैं। साथियों, दक्षिण अफ्रीका के भी बारे में पढ़ेंगे, जिसकी प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया है। कुल देश तो यहाँ 54 है। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक जो कैरियर, आंदोलन की शुरुआत अफ्रीका से ही किया है। भारतीय के लिए अध्ययन का केंद्र है। और यहाँ के एक राष्ट्रपति हुए नेल्सन मंडेला, उनको भारत रत्न की विदेशी के रूप में दिया गया। पहला विदेशी नेल्सन मंडेला को ही दिया गया। ये गांधी के विचारधारा पे कायम था। तो इसके बाद हम कुछ मुख्य बातें आपको लिखा देंगे, उसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे। कैसे दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हम अफ्रीका महादेश को मैप पे बताए थे, उसके मुख्य जो पॉइंट परीक्षा के लिए था उसको दर्शा के हमने बताया था जो पूछा जाता है। साथियों, हम NCERT को मद्देनज़र रखते हुए जो परीक्षा में फैक्ट पूछे जाते हैं अफ्रीका महादेश से, वो लेकर आए हैं। तो पहले आप मैप देखेंगे, उसके बाद ये फैक्ट देखेंगे। तो चलिए, पहला फैक्ट है अफ्रीका महादेश में सबसे अधिक देशों वाला महादेश, लगभग 54 देश।
उसके बाद सबसे अविकसित महादेश अफ्रीका महादेश है। पुरानिक संस्कृतियों से भरा पड़ा महादेश अफ्रीका महादेश है। अफ्रीका महादेश को काला महादेश कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि यहाँ 3/4 और श्वेत है। ये कौन बोला था? ये अंग्रेज बोला था। अंग्रेज जहाँ भी गया वहाँ काला गोरा का विभेद लाया। अमेरिका गया तो अमेरिका में वहाँ के लोगों को रेड इंडियन पुकारा। तो ये काला महादेश जो है यूरोपियों के ही देन है, यूरोप वाला ने कहा था। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा, एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका ही है। विषुवत 0 डिग्री अक्षांश महाद्वीप इसके मध्य से गुजरती है, इसीलिए यहाँ जो है सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है और यहाँ वर्षा कराती है, इसलिए यहाँ के लोग काले भी दिखाई देते हैं। अफ्रीका का सबसे बड़ा भाग जो है लगभग ये उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है, ये पूछा जाएगा। ऐसा महाद्वीप जिससे होकर तीनों रेखा गुजरता है एकमात्र है, विषुवत, कर्क और मकर तीनों रेखा गुजरता है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा यहीं अवस्थित है, जिसमें एटलस पर्वत के आसपास भी कुछ क्षेत्र वहाँ है। यहाँ पे एक जनजाति पाई जाती है बद्दू और ऊँट। यह चारों तरफ समुद्रों से तथा महासागरों से घिरा है, जो इसकी स्थिति है कि चारों तरफ जो है महासागर और समुद्र से ही घिरा है, आपको बता दिए गया है। और विश्व की सबसे लंबी नदी नील भी यहीं से गुजरती है और हाथी सबसे पहला प्रकट यहीं हुआ था। यही वो फैक्ट है जो ग्रुप डी से लेकर आईएएस तो ना कहूँ लेकिन छोटे छोटे एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें और आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कमेंट शेयर करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।